हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूं एक और लेक्चर, वही क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.4 के आगे के क्वेश्चन, जो कि हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो लेक्चर्स अटेंड नहीं करें, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स हैं, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब हमारे पास इसके पहले जो हमने लेक्चर बनाया था वो बनाया था लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। बहुत बढ़िया लेक्चर बनाया था, 15 मिनट या 20 मिनट से ऊपर का लेक्चर था। जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आई बटन पे भी आ रहे होंगे प्लेलिस्ट, आप उस पर भी जा सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज कि लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम लोगों ने बहुत बढ़िया से स्क्वायर के रूट निकाल लिए थे। अब इन्हीं डेसिमल का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो आप इसमें 2 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर डेसिमल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं है, सब आसान कर देंगे पुणे सर, टेंशन मत लेना बस। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक और है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आप अभी अभी ताजा ताजा पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम आपको पहले लॉन्ग डिवीजन से करवा के दिखाएंगे एक सवाल, और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आपको करना है तो आप कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं सिखा दोनों दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जो कि है 2.56। पहला सवाल है 2.56। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, 2.56 को सॉल्व करना है सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। अब क्या करें, स्क्वायर रूट निकालने की विधि मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.56 एक बार और लिखना पड़ेगा। फिर यहां से पॉइंट रिमूव करके क्या करना पड़ेगा, जितने जीरो हमें लिखने हैं, जितने पॉइंट के बाद डिजिट होती है उतने जीरो हमको क्या करना पड़ेंगे, नीचे लिखना पड़ेंगे। अब इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब देखिए, अब आप ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, एक बार बोले यस, कम ऑन वंस अगेन। ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, क्या बना, एक रैशनल नंबर। क्या बना, रैशनल नंबर। ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, रूट अलग अलग कर दो। तो ऊपर का रूट अलग कर दिया मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, और नीचे का रूट अलग कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। खूबसूरत देख रहे हो आप, समझ रहे हो। अब क्या, अब आपको लिखना है 256 को काय में, प्राइम फैक्टर्स में। काय में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। तो देखो भाई, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। Now we have converted 256 into prime factors, और प्राइम फैक्टर्स 2 के फॉर्म में है भैया। 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 में आ गया। खैर 2 की पावर 8 नहीं लिखेंगे हम, अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 टाइम्स कर देंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। अब देखो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार होगा, 3 बार। गिनते रहना भैया, 4 5 6 7 8। देखो 4 + 4 8 हो गया, तो 8 बार 2 हो गया। नीचे डिवाइड में अब 10 के भी प्राइम फैक्टर्स ले लो। 10 के प्राइम, सॉरी 100 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे भाई, कुछ नहीं, वही प्राइम फैक्टर्स ले लो। पहला प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। 2 का टेबल पढ़ ले, 2 5 10, 2 25 5 5 और 5 1। डन, क्लियर। एक बार समझा दूं, देखो 2.56 था, क्या करा हमने, स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट किसका लेना है, डेसिमल नंबर का। अब डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर में। तो क्या हटाया, पॉइंट रिमूव किया, तो नीचे क्या करा, डिवाइड में जितने जीरो लगेंगे पॉइंट के बाद जितनी डिजिट थी उतने जीरो लगा दिए। अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वंस अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वंस अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, आप इसका स्क्वायर रूट अलग निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर रूट अलग निकाल सकते हो, और दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब क्या, तो इसको लिख दो, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। बहुत बढ़िया। अब क्या, एक 2 बाहर, एक 5 बाहर, नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या आ गया, 5 2 10, एक 2, एक और 2, 2 2 3 4 2 बाहर आ गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमने ग्रुपिंग जो करी वो किसकी करी, 2 2 के पेयर की। क्यों करी, क्योंकि इंडेक्स, इस रूट का इंडेक्स कितना था, 2 था। सर अभी तो आप बोल रहे हो कुछ नहीं लिखा है। अरे जब इंडेक्स कुछ नहीं लिखा होता तो 2 होता है मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत।
तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आएगा 1.6। खूबसूरती देख रहे हो आप, 2.56 का जो रूट है इज इक्वल टू 1.6। क्लियर? अब इसी मेथड को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। इसके बाद आई होप आप लोगों को सारे बन जाएंगे। मैं इसको होमवर्क भी दे सकता हूं, नहीं तो एक क्वेश्चन जो भी आप बोलोगे, अब आप तो बोल नहीं सकते, तो मैं भी अपने हिसाब से कोई सा भी एक क्वेश्चन लेके आपको लॉन्ग डिवीजन से समझा दूंगा। बाकी होमवर्क कमेंट बॉक्स में लिखना। भाई कमेंट करते रहा करो यार, कमेंट करोगे ना तो थोड़ा समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिखाता हूं, बहुत मजा आएगा। देखो अब क्या है बच्चों, तुम लोगों ने प्राइम फैक्टर से तो इसको कर लिया, रूट को अलग अलग कर लिया। अब किसी ने स्पेशलाइजेशन कर दिया कि क्वेश्चन में अंकित कर दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कि भाई इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। तो बच्चों डरना नहीं, वहां सिर्फ पुनित सर का ये लेक्चर याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको, मजा आ जाएगा। बस थोड़ी सी आंखें गड़ा के रखो और लेक्चर को अंत तक देखो, इन दोनों क्वेश्चन में कभी तकलीफ नहीं होगी। चलिए, तो लॉन्ग डिवीजन हमारा जो तरीका था वो क्या था? लॉन्ग डिवीजन। डिवीजन छोटा वाला जो होता है ना वो ऐसा होता है, लॉन्ग वाला कैसा होता है? लंबी लाइन मार दो, ठीक है, लाइन नहीं मारना, ठीक है, अभी छोटे हो तुम लोग ठीक है, लंबी लाइन बनाओ, लॉन्ग डिवीजन। आप खूबसूरती देख रहे हो, वापस जो हमें लिखना था वो हमने लिख दिया। क्या करते थे? ग्रुपिंग कर देते थे, किस किस की? पीछे से स्टार्ट करते थे। किसके पीछे से स्टार्ट करते? मतलब वंस प्लेस से दो दो के पेयर बना दो। तो हमने 56 का एक पेयर बनाया और बेचारा अकेला 2 बच गया। अब क्या करते थे? टेबल पढ़ते थे, सर 1 1 जा 1, 2 2 जा 2 है ना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 है ना, चलो बढ़िया, 4 4 जा, बोलते चलो मेरे साथ, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अरे सर इतना आगे क्यों जा रहे हो? क्योंकि 2 ही लेके आना है। अब इन दोनों में 1 1 जा कितना हो गया? 1 हो गया, और 2 2 जा कितना हो गया? 4। भैया 1 के और 4 के बीच में आ रहा है 2, यानी हमें छोटा वाला लेना, बड़ा वाला। अरे लॉन्ग डिवीजन याद है कि नहीं तुम लोगों को? नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन, हाँ भाई पार्ट नंबर 8 या 7 है, देख लेना। तो 1 इंटू 1 1, बिल्कुल क्लियरिटी से समझा, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना उस चीज को। तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? छोटा वाला लेना पड़ेगा। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, किससे बड़ा? 2 से बड़ा नहीं ले सकते, क्या करना है? 1 इंटू 1 1। तो बस यहां से खूबसूरती आएगी इस सवाल के अंदर, 1 इंटू 1 यानी 1 1 जा 1, यानी हम जो भी नंबर यहां लेंगे उसके स्क्वायर को लिखना पड़ेगा यहां पर पेयर के साथ। तो 1 1 जा 1, क्या करते भाई? सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन में तो सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, 1 बचेगा, और पूरा का पूरा पेयर उतार दिया। अब जैसे ही पेयर उतारा तो पॉइंट के बाद क्या उतारा था? पेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी लगा दो पॉइंट, डरना नहीं। पॉइंट में आके हर बच्चा डरता है, काफी डरता है, बोलता सर पॉइंट वाले स्क्वायर रूट वाले सवाल ही नहीं होते, चाहे लॉन्ग डिवीजन हो या फैक्टराइजेशन हो। धीरे धीरे थामा, बिल्कुल समझ में आता चलेगा। क्या करा हमने? 1 1 जा 1 किया, माइनस किया, 1 आया, पूरा का पूरा पेयर उतारा, पॉइंट के बाद पेयर उतारा, जिस पॉइंट के बाद पेयर उतारा उस पॉइंट के बाद यहां पर भी पॉइंट लगा दो। खूबसूरती देख रहे हो? अब इसके बाद कर दो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई, या इसी में इसी नंबर को ऐड कर देते हैं। कुछ किताबें यहां पर 1 + 1 कर देती हैं और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है। तो 2 1 जा 2। अब क्या करना है? यहां पर वंस डिजिट इसकी वही लेना है और उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कर दिया 2 1 इंटू 1, तो कितना आया सर? 21। सर 2 2 2 यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी आया 44। अब सर इसमें थोड़ा सा आप लोग बच्चों मेरे प्यारे इसमें दिमाग लगा लो, क्या चाहिए? 6। तो 4 4 जा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 16, और 6 6 जा कितना होता है? 36 होता है कि नहीं होता है? तो आप या तो 4 ले लो या तो 6 ले लो, बस 2 की जगह या तो पहले 4 लिख के देख लो। तो सर 4 रख के देख लेते हैं। 4 इंटू 4, जिस नंबर को रखोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। आई रिपीट, जिस नंबर को रखोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तभी जिंदा रहोगे इस सवाल के साथ, नहीं तो 0। मैं गारंटी दे रहा हूं। जिस नंबर को रखोगे नीचे उसी नंबर को रखना। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि जिस नंबर को रखते हैं सर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे कर दो, हो जाएगा सवाल। नहीं होगा, जिस नंबर को यहां रखना वही, ठीक है। चलो बार बार रिपीटिंग। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9। सर 96 तो 156 से क्या है? छोटा, काफी छोटा है, तो क्या ले लें? सर 25 लेंगे नहीं क्योंकि लास्ट में 6 नहीं आएगा, तो क्या लेना पड़ेगा? 6। बहुत शानदार, समझ में आ गया होगा अब आपको खेल। तो क्या करना पड़ेगा? 6 6 जा 36, कैरी ओवर 3, 6 2 जा 12 + 3 15। खूबसूरती देख रहे हो? आ गया।
यानी 156 कर दो, माइनस बचा 0 0 0, नील बटे सन्नाटा, ऊपर जो नंबर लिखा वो लिख दो। इसका मतलब ये हुआ, अब यहां पर बच्चे गलती ये करते थे, बोलते सर लॉन्ग डिवीजन खत्म। भाई इसको आंसर तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि अंडर रूट ऑफ 1.6, सॉरी सर, अंडर रूट ऑफ 2.56 का जो आंसर है वो तो लिख दो। देयरफॉर ऐसे कर दो, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 2.56 विल बी इक्वल टू 1.6। और इससे पहले जो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया था पॉइंट के रूट निकालना, उसमें भी इसका आंसर क्या आया था 1.6। छाप लो जल्दी, दिमाग में भी और कॉपी में भी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने पॉज करके छाप लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला सवाल करवा देता हूं। जिसको भी डर लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है इसको देख के काफी डर लग रहा होगा, चलो यही वाला करवा देता हूं। बाकी होमवर्क भाई, होमवर्क कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि होमवर्क किया है कि नहीं किया है। और हाँ, जिन्होंने भी मेरा अभी तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल हैंडलिंग है उसको सब्सक्राइब नहीं किया या फिर फॉलो नहीं किया, वहाँ फॉलो कर लो। जिसको क्वेश्चन पूछने क्वेश्चन पूछ लो। और हाँ, सभी लोग सोच रहे होंगे मैं इतने दिनों बाद कहाँ था, कि क्या कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, बताऊंगा अगले लेक्चर में, वेट करना है। सर इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपने यही बोला था। अबे बताऊंगा, सरप्राइज है भाई, एक सरप्राइज लेके आऊंगा तुम्हारे सामने। यार क्या डर रहा है तुम लोग, ऐसे घबरा रहे हो यार। चलो अगला सवाल कौन सा करूं? ये होमवर्क फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला सवाल लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहा हूं, बहुत खूबसूरत, देखना मजा आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन 42.25 क्या करते हैं, क्या कर दूं? पेयरिंग कर दूं? चलो पेयरिंग कर दूं। कहां से कर दूं सर? पीछे से कर दूं सर, पीछे से 2 और 2। हा। अब ये बेचारा आगे वाले खिलाड़ी 2 हो गए, एक से भले 2। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, यहां से टेबल पढ़ना। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 18 है ना, 4 4 जा 16। कहाँ जा रहे हो? 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। अरे सर 42 से बड़ा हो गया तो क्या करें? छोटा ले लो। कौन सा ले ले? ये वाला ले ले भाई। 7 7 जा 49, 42 से बड़ा या छोटा? बड़ा। तो क्या ले लें? 6 6 जा 36। यहां 6 अंकित करो, ऊपर भी 6 अंकित करो, यहां लिख दो 6 6 जा 36, कर दो सब्ट्रैक्ट। अब क्या करेंगे, यहां से उधार ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। 12 12 में से 6, 3 में से 3, 0, पूरा का पूरा पेयर उतर गया। क्या बन गया? 625। और पॉइंट के बाद जो पेयर उतारा है, क्वेश्चन में भी पॉइंट लगा दो। बस इतना सा करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड पॉइंट वाला भी उतना ही ईजी है जितना नॉर्मल वाला है। बस प्रॉब्लम यह कि पॉइंट देख के थोड़ा सा घबराहट हो जाती। घबराओ मत। चलो अब क्या करना है, इस वाले नंबर में इसी नंबर को प्लस कर दो, या इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 जा कितना हो गया? 12। या इसी नंबर में 6 प्लस कर दो तो कितना आएगा? 12। खूबसूरती देख रहे हो आप, सेम चीज होगी। अब क्या, इस 12 की यूनिट प्लेस पे वही नंबर रखो। 0 भी रख सकते हो, ये ध्यान रखना। अगर आपको 0 की रिक्वायरमेंट है, यानी अगर आप 121 करते हो और वो 121 से यहां नंबर छोटा होता, तो आप 0 करके अगली डिजिट उतार सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। अब 0 हमें रखना नहीं, क्योंकि 625 से छोटा हो जाएगा 0। अब क्या करें? 1 कर दें? सर 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पीछे क्या चाहिए? 5। और 5 5 जा कितना होता है? 25। और लास्ट में 5 कब आता है? जब यहां नंबर 5 हो यूनिट प्लेस पे। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो आपके पास थोड़ा सा कम लग रहा है अभी। सर एग्जाम आ गए ना फाइनल डरो मत। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। देख रहे हो आ गया। अब क्या करना है, यहां पर 625 लिखना है। दोनों को माइनस करके 0 0 0 0, नील बटे सन्नाटा। जो यहां लिखा था वो वहीं लिख दो। कहां? ऊपर क्वेश्चन में। और इसका आंसर जो होगा वो कितना आएगा? 6.5। क्या आएगा? 6.5। इसका मतलब देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 42.25 विल बी इक्वल टू 6.5। आया? समझ में आया? छाप लिया? ओके, दिमाग में भी और कॉपी में भी छाप लो। अगला सवाल लेके आता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ लो जब तक मैं मिटा रहा हूं बोर्ड। भैया बोल रहा है, भैया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर इज सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। है ना, ये लिखा ना, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। और क्वेश्चन में आगे एक चीज और लिखी है, ऑल्सो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर का रूट। अब क्या करें सर? अब इसका मतलब पता है, इस सवाल के अंदर ये है, देखो इससे भी डरते हैं बच्चे।
इस सवाल का मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तीनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और मैंने 3 लिखे, इसके आगे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी होमवर्क रहेंगे, और हो सकता है 2 समझाने के बाद तीसरा भी होमवर्क दे दूँ। भाई आप लोग कमेंट करते रहा करो, होमवर्क करते रहा करो, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। और सारा काम अगर मैं कर दूंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो पहला सवाल ले लें, दूसरा कर लें या तीसरा कर लें, बताओ। तो पहला करवाता हूँ और तीसरा करवाता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करना। तो क्या करना है कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस नंबर से सब्ट्रैक्ट हो। क्या बोल रहा हूं? जो इस नंबर से, इस नंबर से, इस नंबर से सबसे छोटा नंबर ऐसा जो सब्ट्रैक्ट करे, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर आए। और ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। चलो देखते हैं। तो पहला सवाल है 402, 402। क्या करें यार? इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कर दिया? पीछे से क्या कर दिया? पेयर कर दिया। तो सर ने लगा दिया यहां पर पेयर। क्या कर दिया? पेयर कर दिया। लास्ट में कौन बचा? 4 बचा। अब जब 4 बच रहा है तो हमारे पास क्या है? 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। आहा, 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा, इसका मतलब 2 इंटू 2 आ गया 4। तो हमने कर दिया 2 2 जा 4, खूबसूरती, माइनस कर दिया पूरा का पेरा, पेयर उतार दिया। कितना बचा? 0 2, मतलब 2 बचा। अब ऊपर वाले नंबर को क्या कर दो? डबल कर दो, यानी 2 2 जा कितना आ गया? 4। अभी मैंने इससे पहले एक सवाल करवाया था, उससे बोला था कि यहां यूनिट प्लेस पे अगर 0 की रिक्वायरमेंट हो तो आप 0 पुट कर सकते हो, और यही वो क्वेश्चन है जिसमें आ गया आपको सवाल। अगर आप 4 की जगह यूनिट प्लेस पे अगर 1 रखते हो तो 1 कितना बना देगा इसको? 41, और 41 2 से क्या हो जाता है? बड़ा। और अगर यहां पर आप 0 रखते हो, छोटा ही तो लेना, तो 0 रखते हो तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाता है? 0, और 0 इज स्मॉलर देन 2। यानी आपको यहां क्या रखना पड़ेगा? 0 0, कितना बचा? 0, यहां उतारा 0, यहां भी उतारा 0, रिमाइंडर बच गया 2। सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। उसने बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। एक ऐसा छोटा नंबर जो सब्ट्रैक्ट हो 402 से, कि ये 402 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिले उसको क्या बना दे? परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहे हैं? डर गए? नहीं, डरो मत। ये क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब बचा हुआ। बचा क्यों है? एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है तो हटा दो, इसको माइनस कर दो। इट मीन्स दैट 2 is the smallest number which must be subtracted from 402 to get a perfect square। करके देखें। अबे 2 एक्स्ट्रा था, अगर ये 2 नहीं होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। बस 402 minus 2 equal to 400। yes, 400 is a perfect square। और what is the square root of that 400? will be equal to 20। therefore under root of 400 will be equal to 20। उसने ये भी बोला था also find out the square root of the following। तो जो नंबर मिला है वही इसका स्क्वायर रूट भी होगा। स्क्वायर रूट इज व्हाट? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। आया समझ में? कुछ नहीं करना था। देखो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, डरना नहीं। 402 है, 402 को वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से करा। लॉन्ग डिवीजन से पेयरिंग कर दी, पीछे से पेयरिंग कर दी, वही नंबर कर दिया हमने, 2 2 जा 4 कर दिया, माइनस हुआ, फिर 0 2 पेयर का पेयर उतार दिया। अब हमने इसको डबल कर दिया। डबल करने के बाद हमने देखा कि 1 रखेंगे तो 2 से बढ़ रहा है, तो 1 से छोटा क्या? 0। 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। 0 से माइनस किया तो कितना बचा? 2, और 2 इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब हटाओ। और उसने यही बोला था कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। डन। अब अगला सवाल ये आपके लिए होमवर्क है, और ये वाला मैं करके दिखा रहा हूं। 3250। ओके, आई होप आप लोगों को लिख लिया होगा दिमाग में भी और कॉपी में भी छाप लो। शाबाश। आखिरी सवाल इस लेक्चर का। अभी बोल रहा हूं भैया, जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लो, और लाइव क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मुझसे डायरेक्ट, वहाँ पर जवाब दे दूंगा।
एक और चैनल है एक्टिविटी की पाठशाला, उसको सब्सक्राइब कर लो, एक बैकअप चैनल है। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी हैकिंग वगैरह हो रही है, मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता और आई होप मुझे आप खोना नहीं चाहेंगे, तो हम लोग इसलिए एक बैकअप चैनल बना के बैठे हुए हैं ताकि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम तैयार रहें, ठीक है। उसमें भी कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सवाल देखो, अब क्या करें, 50-50 यहाँ पर कर दिया हमने, 2 की पेयरिंग कर दी, 2 की पेयरिंग कर दी, इसका मतलब क्या कर दिया, अब 2 2 4 6 6 36, 5 5 25, माइनस कर दो, कितना आएगा, 12 में से 5, बोला जल्दी बता फटाफट, 12 में से 5 7, और ये हो गया 0, पूरा का पूरा पेयर उतारना है तो 750 उतार दिया, इसको डबल कर दिया तो 5 2 से कितना हो गया 10। आहा, अब क्या करें सर, 9 रख दो, 8 रख दो, चलो पहले 7 रख के देखते हैं, 107 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, कितना आ रहा है, ओहो सर 749 आ गया। अगर 8 रखोगे तो अब बड़ा हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, 749 रखना पड़ेगा, यानी 7 7 कितना आया, जो आंसर आया उसको यहाँ लिखते हैं, 749 माइनस करो, रिमाइंडर कितना बचा 1, जो यहाँ उतारा है उसको यहाँ उतार दो, भैया 1 कैसा एक्स्ट्रा, क्या कर दो माइनस, यानी फिर से वही लैंग्वेज लिख दें, Therefore, 1 should be subtracted from 3250 to get a perfect square. Therefore, the perfect square should be, therefore 3250 minus 1 will be equal to 3249, सही है, 3249 पक्का, चलो बहुत बढ़िया, 3249 हो गया। देयरफॉर द स्क्वायर रूट इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू कितना 57। उसने बोला था कि ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया, लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अभी लाल वाला बटन दबा दो, उसका स्क्वायर रूट कर दो और फैला दो अगर तुमको पसंद ज़्यादा ही आ रहा है तो। और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।